सोनापुर एक छोटा सा खूबसूरत गांव था, जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। खेतों में हरियाली थी, लोगों के चेहरे पर सादगी थी और फजा में मिट्टी की खुशबू थी। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक सच्चाई भी थी, और वो ये थी कि यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, जिसका नाम राजू था। राजू के पास एक छोटा सा खेत था और एक पुरानी लकड़ी की रीढ़ी थी। हर सुबह वो अपने खेत से आलू निकालता, रीढ़ी पर लादता और गांव के चौक पर जाकर बेचने की कोशिश करता। लेकिन पिछले कई हफ्तों से यही हाल था कि आलू बिकते नहीं थे और शाम को वही बोरी वापस घर आ जाती थी। उस दिन भी सूरज सर पर था और राजू के चेहरे पर मायूसी। आलू ले लो, ताजा आलू ले लो, सस्ते दे रहा हूँ, आइए ले जाइए। लेकिन लोग गुजरते रहे, कोई रुकता नहीं था। तभी पड़ोस की चाची वहां से गुजरी। वो रुकी और रीढ़ी को देखकर बोले, अरे राजू बेटा, पिछले हफ्ते भी आलू थे, इससे पहले भी आलू थे और आज भी आलू ही हैं। बेटा, खेत में इसके अलावा कुछ और नहीं उगता क्या? घर में सब अब आलू देखकर मुंह बनाने लगे हैं। राजू ने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या करूं चाची, खेत में फसल यही हुई है, बहुत सस्ते दे रहा हूँ, 2 किलो ले लो। नहीं रे बेटा, मुफ्त में भी दे तो घर वाले नहीं खाएंगे। कुछ नया लाए तो बता देना, सबको कुछ नया चाहिए आजकल। चाची आगे बढ़ गईं और राजू वही खड़ा सोचता रहा। नया लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आज ये आलू नहीं बुके तो कल का चूल्हा भी नहीं जलेगा। राजू वहीं सड़क किनारे बैठ गया। वो सोच रहा था कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा। तभी उसका पुराना दोस्त बुबलू साइकिल पर वहां से गुजरा। उसने राजू को उदास बैठे देखा तो साइकिल रोकी और पास आ गया। क्या हुआ राजू, आज फिर आलूओं का ढेर घर ले जा रहा है? हाँ बबलू, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, सब उन्हीं आलूओं से पक गए हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। बुबलू ने रीरी को देखा, फिर राजू को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, भाई, तूने शहर में कुछ वक्त इस बेकरी में काम किया था ना, याद है? वहां लोग आलू को मुसलकर चपटी गोल टिकियां बनाते थे और ऊपर से मसाले लगाकर तवे पर सेकते थे। क्या नाम था उसका? राजू ने माथे पर हाथ मारा और बोला, आलू पिज्जा। हाँ बबलू, वो लोग आलू ही इस्तेमाल करते थे और लोग बड़े शौक से खाते थे। तो फिर सोच क्या रहा है? बिबलू की बात राजू के दिमाग में घर कर गई। उसने वहीं बैठकर सोचना शुरू किया। शहर में उसने देखा था कि लोग किस तरह आलूओं को नई शक्ल देकर बेचते थे। क्या वो यहाँ गांव में नहीं कर सकता? इस शाम राजू घर लौटा तो उसके जहन में एक ही धन सवार थी। अगली सुबह राजू ने से अच्छे आलू उठाए और उबालना शुरू किया। जब आलू नरम हो गए तो उसने उन्हें मसला, प्याज काटा, टमाटर डाला, हरी मिर्च, धनिया और घर के मसाले मिलाए। फिर उस मिक्सचर को हाथों से गोल चपटी टुकियों की शक्ल दी। तवा गरम हुआ, थोड़ा सा देसी घी डाला और टुकिया रख दें। खुशबू फैलने लगी तो पड़ोसी रहीम चाचा बाहर से अंदर चले आए। राजू मियाँ, ये कैसी खुशबू आ रही है? आज कोई दावत की तैयारी है क्या? आए चाचा, दावत तो नहीं पर एक कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए। रहीम चाचा ने देखा कि सुनहरी रंग की गोल टिकिया चमक रही थी। अरे ये क्या बनाया है? कटलस जैसा लग रहा है। नहीं चाचा, इसे आलू पिज्जा कहते हैं। हे, शहर में बड़ा मशहूर है। मैंने आलू मसल कर मसालों के साथ मिलाया और तवे पर सीका है। साथ में टमाटर और लहसुन की चटनी भी बनाई है। ऊपर से करकरा और अंदर से नर्म। लेकिन राजू, गांव वाले खाएंगे? यहाँ तो सबको तला भुना चाहिए होता है। चाचा, जायका अच्छा हुआ तो सब खाएंगे,
बस दुआ करें कि कल लोगों को पसंद आए। कल सुबह गांव के चौराहे पर यही लगाऊंगा। हिम्मत तो बड़ी है तेरी। चल, ये पक जाए तो एक मुझे भी चखाना। और सुन, अगर कल लोगों को पसंद आई तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजू गांव के चौराहे पर पहुंच गया। उसने रात भर तैयारी की थी। आलू उबले हुए थे, मसाले तैयार थे और चटनी भी बन चुकी थी। तवा गरम हुआ और खुशबू ने गली में फैलना शुरू कर दिया। गांव के लोग जो रोज राजू को आलू बेचते देखते थे, आज रुक रुक कर उसे ताकने लगे। तभी गांव का हलवाई गुनेश उसके ठेले पर आया। गुनेश की अपनी मिठाई की दुकान थी और वो हर नई चीज को बड़ी गहरी नजर से देखता था। अरे राजू, आज ये तुवा क्यों लगाया है? कोई नया कारोबार शुरू किया है क्या? गुनेश भाई, ये आलू पिज्जा है। शहर का बड़ा मशहूर नाश्ता है। आज पहली बार अपने गांव में लाया हूँ। आलू पिज्जा? नाम तो बड़ा हटके है भाई। दिखा तो सही क्या चीज है, कैसे बनती है? भाई, अपने खेत के ताजा आलू हैं, मसले हैं, देसी मसाले डाले हैं, गोल टिकियां बनाई हैं और तवे पर देसी घी में सीका है। साथ में टमाटर लहसुन की चटनी है। बस बनाने का अंदाज नया है। तभी गांव के बुजुर्ग काका जी करीब आए। उन्होंने टिकियों को गौर से देखा और बोले, बेटा, ये देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे दांत अब सख्त चीजें नहीं चबा पाते। मेरे लिए भी खाने लायक है। काका जी, आलू तो पहले से नरम होते हैं ना। ये टिकी मुंह में जाते ही घुल जाएगी। ऊपर से हल्की करकराहट है, अंदर से बिल्कुल नरम। आप बस एक बार चख कर देखिए। काका जी ने एक छोटा सा टुकड़ा लिया। पूरा चौराहा खामोश हो गया। जितने लोग वहां खड़े थे, सब काका जी के चेहरे के तासुरात देख रहे थे। काका जी ने आहिस्ता से चबाया, फिर जरा रुके, फिर चटनी ली और फिर से खाया। और फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वाह बेटा, आलू तो रोज खाता था, पर ऐसा जायका कभी नहीं मिला था। ये चटनी तो कमाल की है। सूई हुई जबान को जगा दिया। बस फिर क्या था, लोग एक एक करके आते गए, चखते गए और अपनी बार का इंतजार करने लगे। वाह राजू, ये तो वाकई कमाल की चीज है। इतनी करकरी और इतनी जायकेदार। अरे भाई, ये चटनी तो सच में लाजवाब है। तभी बबलू भी वहां आ गया। उसने दूर से ही भीड़ देखी और दौड़ता हुआ आया। राजू भाई, मुझे भी एक प्लेट दे। कल तो तू बड़ा परेशान था और आज तूने यहाँ कमाल कर दिया। हाँ बबलू, तेरी ही बात ने तो मुझे ये सोचने पर मजबूर किया था। तू भी खा और बता कैसा लगा। बबलू ने एक टुकड़ा खाया और आंखें बंद कर ली। यार, ये तो सच में जादू है। शहर वाले भी ऐसा नहीं बनाते होंगे। दोपहर होते होते राजू के सारे आलू खत्म हो गए थे। सब्जी के तौर पर नहीं, बल्कि आलू पिज्जा के तौर पर। राजू ने आज पहली बार अपने हाथ में इतने पैसे देखे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मन में एक नया हौसला। उसे समझ आ गया था कि मेहनत और नयापन कभी बेकार नहीं जाता। अगले कुछ दिनों तक राजू का काम तेजी से चला, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, राजू के पास वसाइल की कमी होने लगी। उसके पास सिर्फ एक छोटा तवा था और अकेले सारा काम करना मुश्किल होता जा रहा था। आलू उबालना, मसलना, मसाले मिलाना, टिकियां बनाना, तवे पर सेकना और साथ में चटनी भी देना, ये सब अकेले करते करते हाथ जवाब देने लगे थे। एक शाम राजू थका हारा घर लौटा तो रहीम चाचा बाहर बैठे थे। क्या बात है राजू मियाँ, आज चेहरे पर वो चमक नहीं है जो हमेशा रहती है। काफी थके थके भी लग रहे हो। चाचा, काम तो बहुत है पर हाथ सिर्फ दो हैं। लोगों को मेरे हाथों का आलू पिज्जा बहुत पसंद आने लगा है
और अब वो ज़्यादा मिकदार में मांग रहे हैं। मेरा तुवा इतना छोटा है कि एक बार में सिर्फ 2 टकियां ही बन पाती हैं। लोग इंतज़ार करते करते चले जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बरकत हो रही है तो घबराता क्यों है? शहर जा और एक बड़ा तुआ लेकर आ, साथ में कोई मददगार भी रख ले। पैसे तो आ रहे हैं ना? पैसे तो आ रहे हैं चाचा, पर क्या यह काम टकेगा? कहीं लोग 4 दिन बाद उगता गए तो मेरी सारी कमाई डूब जाएगी। राजू बेटा, मेहनत कभी नहीं डूबती। तूने सादे से आलू को पहचान दिलाई है। अब खुद को एक बड़ा कारीगर समझ और आगे बढ़। जो जायका तेरे हाथों में है वो किसी मशीन में नहीं। रहीम चाचा की बात ने राजू के अंदर एक नई रोशनी जला दी। अगले दिन राजू ने रीढ़ी नहीं लगाई। वो करीबी कस्बे के बाजार गया। वहां की भीड़ भाड़ देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो दूसरों की दुकानों पर काम करता था। आज वो अपनी खुद की दुकान के लिए सामान खरीदने आया था। आइए भाई साहब, क्या दिखाऊं? होटल के लिए सामान चाहिए या घर के लिए? मुझे खाना पकाने का सबसे बड़ा तुआ चाहिए, जो एक साथ बहुत सी टिकियां सीख सके। ये लीजिए साहब, इस पर एक साथ 6-7 टिकियां आराम से सकेंगी। राजू ने उस दुकानदार से तवा लिया और घर की तरफ चल दिया। राजू जब नए सामान के साथ गांव लौटा तो शाम हो चुकी थी। राजू ने रात भर जागकर सारा सामान साफ किया, घर में पड़े आलूओं को उबाल कर रखा और अगले दिन की तैयारी की। अगली सुबह जब राजू चौराहे पर पहुंचा तो उसकी रीढ़ी का नजारा बदला हुआ था। बड़ा चमकता हुआ तवा, किनारों तक टिकियां सजी हुई और खुशबू का एक बादल सा पूरी गली में फैल गया। गांव वाले ये नया नजारा देखने के लिए जमा हो गए। वाह भाई राजू, आज तो बड़ा तुआ ले आया। ये तो पूरी दुकान लग गई। हाँ भाई, अब कोई इंतजार नहीं करेगा। राजू भाई काम बड़ा कर लिया, पर क्या जायका वही रहेगा? अक्सर काम बढ़ने पर लोग जायका भूल जाते हैं। गुनीश भाई, जायका तो मेरी मेहनत ने है, तो वे मैं नहीं। आप बस देखते जाइए। आज मैंने चटनी में एक खास चीज और मिलाई है, खेत का ताजा धनिया। उस दिन राजू की रेहड़ी पर इतनी भीड़ थी कि गांव का मेन रास्ता जाम होने लगा। तभी गांव के पटवारी जी अपनी गाड़ी से वहां रुके। राजू, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? पूरा गांव यहीं जमा हो गया है क्या? प्रणाम पटवारी जी, ये आलू पिज्जा है, गांव की अपनी खास चीज। आप भी एक बार चक्कर देखिए, फिर बताइएगा कि गांव में ये कैसा लग रहा है। पटवारी जी ने जैसे ही एक नवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठी। वाकई, मैंने शहर में कई जगह खाना खाया है, पर यह देसी जायका कुछ और ही है। ताजा आलू, देसी मसाले और ये धनिये की चटनी, कमाल कर दिया तुमने राजू। शुक्रिया साहब। बस सोचा कि अपने आलूओं को फेंकने से अच्छा है उन्हें इस तरह लोगों तक पहुंचाऊं। राजू, अगले हफ्ते तहसील के कुछ बड़े अफसर गांव आ रहे हैं। क्या तुम उनके लिए भी ये तैयार कर सकते हो? मैं चाहता हूं कि वो देखें कि हमारे गांव के नौजवान कितने मेहनती हैं। ये तो मेरे लिए एजाज की बात होगी साहब। मैं उनके लिए सबसे बेहतरीन आलू पिज्जा तैयार रखूंगा। पटवारी जी का वादा राजू के लिए एक बड़ी आजमाइश और मौका दोनों था। वो उस मौका को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोपहर का वक्त था। तहसील के अफसर अपनी गाड़ियों से गांव की चौपाल पर पहुंचे। पटवारी जी ने बड़े फख्र के साथ राजू की रेहड़ी की तरफ इशारा किया। राजू के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कान थी। उसने बड़े सलीके से अफसरों के सामने गर्मा गर्म आलू पिज्जा पेश किया और साथ में ताजा धनिये की चटनी। एक बड़े अफसर ने पहला नवाला लिया और जरा रुके, फिर बोले, मैंने सुना था कि यहाँ का कोई नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये तो वाकई लाजवाब है। इतना हल्का और इतना साफ जायका, और घी की खुशबू तो कमाल की है। शुक्रिया साहब।
ये सब मेरे खेत के आलूओं का कमाल है। मैंने इसमें कोई बनावटी मसला नहीं डाला है। हैरानी की बात यह है कि गांव के माहौल में तुमने सफाई और सलीके का इतना ख्याल रखा है, ये वाकई काबिल तारीफ है। राजू, क्या तुम कभी शहर आकर अपना स्टॉल लगाना चाहोगे? वहां तुम्हें और भी बड़ा बाजार मिल सकता है। साहिब, शहर में तो बहुत लोग हैं और बहुत कारोबार भी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोगों को यहीं अच्छी और नई चीज़ें खाने को मिले। मैं यहीं रहकर अपने काम को बड़ा बनाना चाहता हूं। बहुत खूब, तुम्हारी ये सोच देखकर अच्छा लगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम एक छोटी सी पक्की दुकान खोल सको। हमें ऐसे ही मेहनती नौजवानों की जरूरत है जो गांव में रहकर भी कुछ कर दिखाएं। अफसरों ने न सिर्फ पेट भरकर खाया बल्कि जाते वक्त राजू की बहुत तारीफ भी की। उस दिन राजू को समझ आया कि कामयाबी के लिए गांव छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी जगह रहकर कुछ अलग करना जरूरी है। अफसरों की मदद और अपनी मेहनत की कमाई से राजू ने आखिरकार गांव के मेन चौराहे पर एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ले ली। अरे राजू भाई, अब तो सेठ बन रहा। इतनी सुंदर दुकान, और वो भी गांव के सबसे मेन मोड़ पर। अब तो हमें बैठने के लिए कुर्सियां भी मिलेंगी। सेठ नहीं गुनेश भाई, बस आप सबका प्यार है। दुकान पक्की हो गई है तो क्या हुआ, जायका आज भी वही मट्टी से जुड़ा रहेगा। आइए, आज इफ्तिताह के दिन पहली प्लेट आप ही के नाम। राजो मियाँ, देख रहे हो, जहां तू कभी आलूओं का ढेर लेकर उदास बैठा रहता था, आज वहां तेरे नाम की धूम मच्ची है। चाचा, ये सब आपकी बातों का असर है। आपने हमेशा हौसला दिया। वक्त बीता गया, मौसम आए और गए। दुकान का काम इतना बढ़ा कि सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगा रहता। एक दिन बबलू भागता हुआ आया और बोला, राजू भाई, शहर से भी लोग आए थे आज। कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर तुम्हारी दुकान की बड़ी चर्चा है। किसी ने वीडियो बनाई थी और वायरल हो गई। अब तो तुम्हें शहर में भी ब्रांच खोल लेनी चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। बिबलू, शहर की चकाचौंध अपनी जगह है, पर जो सुकून उस गांव की हवा और अपनों के बीच काम करने में है, वो कहीं नहीं। मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत को एक नई सिमत देना था। यार, तूने सच में साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो एक गरीब सब्जी बेचने वाला भी अपने हुनर से तकदीर बदल सकता है। मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं होता बबलू। आज जब मैं पीछे मुड़कर उन आलूओं से भरी पुरानी रीढ़ी को याद करता हूं, तो मुझे फख्र होता है कि मैंने हार नहीं मानी। इस आलू ने मुझे सिखाया कि कोई भी चीज छोटी नहीं होती, बस उसे नई नजर से देखना पड़ता है। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो मायूसी में भी उम्मीद रखता है, जो टूटता नहीं, जो हार नहीं मानता। हमारे आसपास बहुत से राजू हैं जो बस एक मौका का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज हौसले की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आप टॉपिक दीजिए, कहानी गढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक यादगार कहानी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।